जन समुद्र दिखता है आतुर, खो जाने को अमृत जल में। संगम जल स्पर्श मात्र से वर्ण मोक्ष का, हरण पाप का, कैसा अद्भुत चमत्कार ये। महाकुंभ में बंधन टूटे पुनर्जन्म का। ये अवसर 12 वर्षों में एक बार आता संगम के तट पर, जहां कुंभ से छलक गिरी कुछ बूंदें उस अमृत जल की, जो प्राप्त हुआ था मंथन से सागर क्षीरोद के। देवासुर संग्राम और सागर मंथन सुनते आए हम बचपन से, पर क्या है ये केवल जल मंथन या मंथन है विचार का? जन सागर है जुटा आज संगम तट पर, जो खोज रहा है अमृत घट। है ज्ञानी जन और ऋषि मुनि, अमृत वर्षा होती है जिनकी वाणी से। जब संत सभी बैठेंगे तट पर, होगा यहाँ पुनः एक मंथन। पृथक हो सके विश्व अमृत से, अंकुर फूटे सब विचार के। इसी ध्येय से मंथन होगा, वैचारिक सम्मेलन होगा। प्राप्त सभी रत्नों से हो कल्याण जगत का, ऐसा एक संकल्प होगा। यूं तो यहां कथा वाचन से, गायन और कथक नर्तन से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होगी कथा समुद्र मंथन की। पर सागर मंथन क्यों हुआ, घटित क्या हुआ, जान ले उससे पहले। गज पर हो आरूढ़ इंद्र थे भ्रमण कर रहे देवलोक में। उसी राह पर विचरण करते भेंट हुई दुर्वासा ऋषि से। पुष्पों का एक दिव्य हार ऋषि ने सौंपा तब देवराज को। उस प्रसाद को इंद्रदेव ने गज के मस्तक पर सजा दिया, पर क्षण भर में ही हाथी ने उस दिव्य हार को फेंक दिया। अपमानित पुष्पों का हार हुआ तो ऋषिवर आपात हो गए। दे दिया शाप दुर्वासा ने, कंपायमान आकाश हुआ। प्रलयंकारी था दुष्प्रभाव, देवों का तपबल क्षीण हुआ। असुरों का तप उत्कर्ष हुआ, इंद्रासन देवों का रहा नहीं। देवों में हाहाकार बचा, तो पहुंचे सीधे विष्णु लोक। Jai
अस्त्र दिया। हरि बोले, ले असुरों को संग, मंथन जब होगा सागर का, नाना रत्नों के साथ साथ अमृत घट होगा प्रकट वहां। उस अमृत रस का पान करो, आसुरी शक्ति का नाश करो। श्री हरि का था कच्छप स्वरूप, नाग वासुकी की नेति, और घूम उठा पर्वत मंदराचल। मंथन था ये प्राप्त हो सके जिससे अमृत, पर अमरत्व नहीं मिलता प्रयास में। जुटा रहा दर देवों का और वीर दैत्य राजा बाली के, पर हाहाकार मच गया मथते मथते जब सर्वप्रथम उतराया प्रलयंकारी विश्व।